बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब की फ़ैमिली आज फिर मुलाकात करने के लिए अडयाला जेल पहुँची और आज फिर मुलाकात नहीं करवाई गई। वो जो एक ड्रामा था कि एक बहन की हम मुलाकात करवा देंगे, वो भी आज एक्सपोज हो गया। अलीमा खानम ने उसके ऊपर कुछ स्टेटमेंट भी दिए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक डेवलपमेंट हुई इमरान खान साहब की कैद तन्हाई के हवाले से। वहाँ पे एक फ़ैसला महफूज किया गया, वो भी मैं आपको बताता हूँ। कुछ और अहम खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले अलीमा खानम ने क्या कहा वो ज़रा आप देख लीजिए। उन्होंने कहा जी कि सिर्फ़ एक मुलाकात कोई खुशखबरी नहीं है कि इमरान खान साहब से एक मुलाकात हो जाए। ये मुजरिम हैं जिन्होंने इमरान खान के हकूक़ मुअत्तल कर रखे हैं। सारे हकूक़ बहाल होने चाहिए। यानी सादा उनका मुतालबा ये इमरान खान साहब की फ़ैमिली का, जनाब ये कोई तरीका नहीं है कि आप ये कहें हम एक मुलाकात करवा देते हैं इमरान खान से। भी उसका, इमरान खान का ये कानूनी हक़ है कि वो हर हफ्ते मुलाकात करें। ना सिर्फ कि उस तरह मुलाकात करें जैसे अपनी फैमिली से मुलाकात कर रहे हैं, अपने वकला से मुलाकात कर रहे हैं, अपने दोस्तों से मुलाकात कर रहे हैं। तो उनकी मुलाकात जो हफ्ते में 2 दिन है, जो जुमेरात और मंगल, वो मुलाकातें होनी चाहिए और उन्हें कानून के मुताबिक इंसाफ मिलना चाहिए जैसे बाकी सबके लिए है। यानी अगर आप याद करें कि नवाज शरीफ साहब की जेल में जब मुलाकातें होती थी, या आसिफ अली जरदारी तो जेल के साथ एक कोठी है, वहाँ हुआ करते थे और बड़ी मौजें थी, बड़ी खिदमत थी उनकी। आसिफ अली जरदारी साहब को तो मुलाकातों के लिए कभी तकलीफ हुई नहीं थी, वो बल्कि चले भी जाते थे, आ भी जाते थे। इस तरह की खबरें बहुत पाकिस्तान के मीडिया में बहुत पहले छप चुकी हैं। तो जरदारी साहब की जेल तो ना होने के बराबर थी। हाँ, नवाज शरीफ साहब को जेल में रखा गया था जब इमरान खान साहब इलेक्शन जीते, उससे पहले मियाँ साहब वापस आए और इलेक्शन लड़ने के लिए उन्होंने गिरफ्तारी दी ताकि वोट उन्हें पड़े। वोट उन्हें फिर भी नहीं पड़े, लेकिन मियाँ साहब बाद में डील करके पाकिस्तान से निकल गए। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से उन्होंने डील की, बीमारी का बहाना बनाया और पाकिस्तान से बाहर चले गए। लेकिन जितना अरसा मियाँ साहब जेल में रहे, आपको पता है कि फ़ी दिन मियाँ साहब की कितनी मुलाकातें थी? 22 मुलाकातें फ़ी दिन। जब हमने मुलाकातों को दिनों के ऊपर डिवाइड किया तो पता चला कि नवाज शरीफ रोज़ाना की बुनियाद पर 22 मुलाकातें करते हैं। एक एक दिन में मियाँ साहब 100 लोगों से भी मिले हैं। यानी सहाफ़ी जब मियाँ साहब को मिलने के लिए जाते थे तो 15-15 कॉलम निगार और सहाफ़ी अंदर जाते थे। एक बड़ी कुर्सी लगती थी सोफ़ा नमा, जिस पे मियाँ नवाज शरीफ साहब बैठते थे। एक लंबी ऐसे कतार लगती थी दाएं तरफ, एक कतार लगती थी बाएं तरफ, और दोनों कतारों पे पाकिस्तान के जय्यद सहाफ़ी बिठाए जाते थे। फिर मियाँ साहब उनके साथ बड़ा लंबा एक सेशन करते थे बातचीत का, और ये एक मरतबा नहीं, कई मरतबा हुआ। इसी तरह मियाँ साहब की फैमिली मियाँ साहब के साथ ही मौजूद रहती थी। मियाँ साहब के अपने ज़ाती मुलाजमीन वो सबसे पहले सुबह अंदर चले जाते थे और वो मियाँ साहब के साथ साथ खिदमत गुजारों की तरह मौजूद रहते थे हर जगह पे। ये थी मियाँ नवाज शरीफ साहब की जेल। इमरान खान साहब की जेल जो है वो वैसी नहीं हो सकती, तो कम से कम जो कानूनी तौर पर उनको सहूलियत हासिल है वो उन्हें मिलनी चाहिए। अब यही बात उनकी फैमिली कर रही है कि ये क्या बात हुई कि आप एक बहन की एक मुलाकात करवा देंगे, वो बहन बाहर आएगी, वो कहेगी मेरे भाई की ये सूरत हाल है, बाद में बहाना बनाएगी जी इस बहन ने बाहर आके इमरान खान की सूरत हाल बताई, लिहाजा अब हम मुलाकातें ही बंद कर रहे हैं। तो नौरीन न्याजी उन्होंने कहा जी आई हुई हैं, मुलाकात के लिए इंतज़ार कर रही हैं। बल्कि वहाँ पर जो पुलिस मौजूद थी उनको बताया भी कि ठीक है जी जाएँ मुलाकात करवाएँ नौरीन न्याजी की, जैसा कि वादा किया गया था। तो फिर मुलाकात नहीं करवाई गई। अच्छा, इसमें जो है ना, वो अलीमा खानम ने कहा कि मुलाकात के हवाले से कन्फ्यूजन पैदा हुई। 19 मई को जब हमारे साथ मेंबरान पार्लियामेंट के काफिले को 26 नंबर पर रोका गया तो वहाँ मोहसिन नकवी बार बार राब्ता कर रहा था कि आज आप ये ख़त्म कर दें, हम मुलाकात करवा देंगे। इसके जवाब में मेरा मौक़िफ़ ये था कि ये मुलाकात नहीं करवाएंगे, ये झूठ बोल रहे हैं। फिर कहा गया नौरीन न्याजी जेल सुपरिटेंडेंट को दरख्वास्त दें तो मुलाकात हो जाएगी। उन्होंने कहा हमारे पास तो अदालत का ऑर्डर है, दरख्वास्त की क्या ज़रूरत है, आप हमारी मुलाकात करवाएं। तो मोहसिन नकवी अगर कह रहे थे, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं 2 हफ्ते तक के लिए मुअख्खर भी कर सकता हूँ केस और ये और वो। वैसे मोहसिन नकवी करने को कुछ भी कर सकते हैं, आसिम मुनीर साहब के साथ अजीज़दारी है, ताल्लुक़ बेहतरीन है, तो मोहसिन नकवी तो कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान के स्याह और सफ़ेद का मालिक है, और यही पाकिस्तान की किस्मत है आज तक कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का सिक्का चलता है और उनके आसपास जो लोग हैं वो दिनों में कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। वरना मोहसिन नकवी के लेवल के, बल्कि इससे बहुत बेहतर लेवल के आदमी पाकिस्तान में पूछता ही कोई नहीं है। लेकिन यहाँ क्योंकि रिश्तेदारी है आर्मी चीफ के साथ, ताल्लुकदारी है आर्मी चीफ के साथ, और एक लंबा रिलेशन है, तो उसकी बुनियाद के ऊपर आप देखें ना, चेयरमैन पीसीबी बन गया, निगरान वज़ीर आला बन गया, 1 साल वो भी रहा, फिर वज़ीर दाखिला भी बन गया, अब डिफेक्टो वज़ीर खारजा भी बना हुआ है। तो सारा कुछ मोहसिन नकवी को दिया आसिम मुनीर साहब ने, लेकिन बदले में मोहसिन नकवी ने क्या दिया वो पता चलेगा, वक्त बताएगा कि तारीख के अंदर किसको क्या लिखा जाता है।
फिर वो कहते हैं जी हमें ये बताया गया है कि इनका इरादा है कि एक बहन की मुलाकात करवाएं और जब वो बाहर आकर इमरान खान का कोई पैगाम दे तो 6 महीनों के लिए इमरान खान को फिर कैद तन्हाई में डाल दें और ये कहें जी हमने तो मुलाकात करवा दी थी। जनाब इमरान खान साहब को उनके आईनी और कानूनी हकूक़ मिलने चाहिए और जिद्दोजहद इस बात के लिए होनी चाहिए, उनको डॉक्टरों तक रसाई होनी चाहिए, उनके अपने डॉक्टर जाएँ, जाके इमरान खान को चेक करें और बाकायदा उनका ठीक तरीके से इलाज करवाया जाए। वो साबिक वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के। तो ये तो नाज़रीन इमरान खान साहब की मुलाकात का मामला है। अब ज़रा आप देखिए कि अदालत में क्या हुआ। सलमान सफदर साहब ये जो केस है अदालत के अंदर चल रहा है उसमें दोबारा पेश हुए कि जी कैद तन्हाई में आपने क्यों रखा हुआ है बुशरा बीबी को भी और इमरान खान को भी। तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया अदालत में वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सलमान सफदर ने अदालत को बताया कि इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म है, 74 साल के हैं, उनकी टांग में गोली लगी है और एक आंख की नज़र ज़ाया हो चुकी है। जेल में कैद तन्हाई में रखा गया है, कोई ट्रायल कोई मुलाकात नहीं हो रही, टीवी नहीं है, कोई इंसानी राब्ता नहीं है। इमरान खान ने मुझे खुद बताया कि उन्हें 22 घंटे और बुशरा बीबी को 24 घंटे कैद तन्हाई में रखा जाता है। 7 महीने से ज़ायद कैद तन्हाई एक बड़ी खौफनाक बात है। दिसंबर 2025 को आखिरी मीटिंग हुई थी इमरान खान से। दोनों बीमार हैं, कई बार जेल से बाहर अस्पताल ले जाया जा चुका है, दोनों की आंखों की सर्जरी हो चुकी है। सिर्फ एक बार तसव्वुर करें कि जिस शख्स की आंख की सर्जरी हुई हो और उसे मुसलसल कैद तन्हाई में रखा जा रहा हो तो वो दीवार में जाकर टकरे ही मारेगा। हमें सर्जरीज का कोई एक मेडिकल डॉक्यूमेंट भी नहीं दिया गया। अदालत आईजी जेल खाना जात को तलब करे, ये सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल के बस की बात नहीं है। अदालत मेडिकल का मुकम्मल रिकॉर्ड भी तलब करे। ये जो है ना जेलर शेलर, सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल, ये आईजी जेल खाना जात, ये सारे जेलों में ही जाएंगे। ये जिस वक्त पाकिस्तान की काया पलटनी है ना तो बेशुमार लोग जो जेलों में जाने ना उसमें इस किस्म के सहूलतकार भी जेलों में जाएंगे और ये बड़े आराम से कहेंगे जी हमें तो जनाब कर्नल साहब कहते थे, हमें जनाब फलाना कहता था। उनका नामो निशान भी नहीं मिलना बाद में, क्योंकि कोई आपको लिख कर नहीं कहता कि आप ये नाइंसाफ़ी और जुल्म करें। इससे बेहतर है कि आप यहाँ से रिज़ाइन करके चले जाएं या आप यहाँ से अपना तबादला करवा लें। लेकिन मर्जी है, ये अपने आप को खुद ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, ये सारे लोग अपने आप को खुद पेश करते हैं सिस्टम की खिदमत के लिए कि जनाब हमसे काम करवा लें और बस हमें माफ़ कर दें, हम जो करप्शन करते हैं, कोई 2 नंबरी करते हैं तो उसके ऊपर आप नज़र ना डालें। तो नाज़रीन ये खादिम हुसैन सुमरू साहब की अदालत के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने या इमरान खान साहब के वकील ने। अब उसमें जो जज साहब हैं उन्होंने फ़ैसला महफूज कर लिया इन दरखास्तों के ऊपर और जज साहब ने रिमार्क्स दिए कि नैब मुकदमात में कैद तन्हाई नहीं होती। मैंने दोनों फ़ैसले देखे हैं, कैद तन्हाई की कोई सज़ा नहीं है। पहले ये तय करेंगे कि दरखास्तें काबिल समात हैं या नहीं हैं। अगर दरखास्तें काबिल समात करार पाईं तो फिर जेल हुकाम को नोटिस जारी करके तलब कर लेंगे। तो ये नाज़रीन यहाँ पे आके मामला रुक गया। अब ये पता चलता है कि फ़ैसला क्या जो महफूज किया गया उसमें देखिए अदालत से 26वीं 27वीं आईनी तरमीम के बाद अब अदालत से उम्मीद तो कोई नहीं है। ये बात आप मेरी लिख कर रख लें कि जब तक आसिम मुनीर साहब की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं आएगा कोई भी अदालत इमरान खान की मुलाकात का हुक्म नहीं देगी और अगर देगी भी तो मुलाकात नहीं होगी।